हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज मैं इस वीडियो में इस तरह का फ्रॉक को बनाना बताऊंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखें। तो इस फ्रॉक को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे क्रेप फैब्रिक का यूज किया है और फैब्रिक मैंने लिया है यहाँ पे 3.5 मीटर। साथ ही मैंने कॉटन लाइनिंग को भी लिया है। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। साथ ही आपको कोई भी डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने लाइनिंग को बिछा लिया है डबल फोल्ड में। अब हम इसके लिए लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे जितनी भी हमें लेंथ चाहिए थी टॉप पार्ट की, उस पर हम 1 इंच प्लस करेंगे और उसके बाद एक सीधा निशान खींच लेंगे। अब हम यहाँ पे शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे 7 इंच पे मार्क कर रही हूँ शोल्डर के लिए और आर्म होल के लिए भी 7 इंच पे मार्क करूँगी। अब इन दोनों निशान को हम मिला लेंगे और उसके बाद हम इस पे बस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो बस्ट का हमें चौथा भाग यहाँ पे मार्क करना है। तो मैं यहाँ पे 9.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। 1.5 इंच मैंने यहाँ पे मार्जिन रखा है। इसके बाद हम वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो वेस्ट का चौथा भाग मैं यहाँ पे 8.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। 1 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे जो कि हमारा पीछे का डार्ट होगा और उसके बाद हम अपने मार्जिन के लिए यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। अब इन दोनों लाइन को हम मिला लेंगे। आर्म होल के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क किया है और उसके बाद हम इसे शेप दे देंगे। नेक की विड्थ मैंने यहाँ पे 3 इंच ली है और इसकी जो लेंथ है मैंने यहाँ पे 2 इंच पे मार्क किया है। अब हम इसमें राउंड शेप दे देंगे। 1/2 इंच हम यहाँ पे शोल्डर स्लोप के लिए मार्किंग करेंगे और इस लाइन को शोल्डर की तरफ से मिला लेंगे और उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट में हम 1 इंच और एक्स्ट्रा इसमें लेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए मैंने यहाँ पे 17 इंच पे मार्क किया है। 1/2 इंच पे एक और मार्किंग करेंगे हम। अब इन दोनों लाइन को हम सीधा कर लेंगे और इसके बाद हम इस पर मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे शोल्डर के लिए मैं यहाँ पे 7 इंच पे मार्क कर रही हूँ जैसे हमने बैक पार्ट में किया था और आर्म होल के लिए भी मैं यहाँ पे 7 इंच पे मार्क कर रही हूँ और उसके बाद हम इस पे बस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो बस्ट का हमें चौथा भाग इस पे मार्क करना है जो कि मैं 9.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे हमें 1/2 इंच और एक्स्ट्रा लेना है जो कि हमारा प्रिंसेस कट होगा। तो इसके लिए 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे और उसके बाद जो हमारा मार्जिन है उसके लिए मार्किंग कर लेंगे। वेस्ट के लिए हम यहाँ पे चौथे भाग पे निशान लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे 8.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ वेस्ट के लिए। 2 इंच हम इसमें डार्ट देंगे तो 2 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे और उसके बाद जो हमारा मार्जिन है उसके लिए हम मार्किंग कर लेंगे। अब इन दोनों लाइन को हम मिला लेंगे। इसके बाद हम सेंटर से 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और ऊपर से हमें 10.5 इंच पे मार्क करना है। तो ये हमारा बस्ट पॉइंट है। अब हम नीचे से 3 इंच पे एक मार्क करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे 2 इंच पे मार्क करेंगे जो कि हमारा डार्ट होगा। ऊपर की तरफ भी हम यहाँ पे 2 इंच पे मार्क करेंगे और इस निशान को सीधा कर लेंगे। इसके बाद हमें इस तीनों पॉइंट को एक साथ मिलाना है यहाँ पे आर्म होल के पास। तो इस तरह से हम हल्के हाथ से इस पर ड्रॉ करेंगे। अब हमें इस पॉइंट से इस लाइन को मिलाना है तो इसे भी हम हल्के हाथ से ड्रॉ कर लेंगे। अब इस पॉइंट से हम एक और लाइन ड्रॉ करेंगे और ऊपर की तरफ से थोड़ा सा स्पेस दे देंगे जो कि हमारा आर्म होल में फिटिंग हो जाएगा। इसके बाद जो हमने नीचे की तरफ 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था उस लाइन को हम इस तरह से ऊपर वाली लाइन से मिला लेंगे। ठीक वैसे ही इधर वाली लाइन को भी हम ऊपर वाली लाइन के साथ मिला लेंगे। अब हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आर्म होल का लेंथ ले लेंगे और उसके सेंटर पे एक मार्क करेंगे और सेंटर से हमें 1/2 इंच अंदर एक और मार्क करना है और यहाँ से हम 1 इंच पे मार्क करेंगे। इसके बाद हम इन तीनों लाइन को एक साथ मिला के इस पर शेप दे देंगे फ्रंट आर्म होल का। 1/2 इंच हम यहाँ पे शोल्डर स्लोप के लिए निशान लगाएंगे और नेक की विड्थ के लिए 3 इंच पे। अब इस पॉइंट को हम नेक की तरफ मिला लेंगे। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे जैसे हमने इसकी मार्किंग की है।
कटिंग करने के बाद जो हमारा बस्ट पॉइंट है उसमें हम छोटा सा नॉच लगा लेंगे। ये नॉच हम दोनों तरफ लगा लेंगे। इस तरह से दोनों पार्ट की हमने कटिंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग मेन फैब्रिक पे कर लेंगे। अब हम इसके स्लीव्स के लिए कटिंग करेंगे, तो उसके लिए कपड़े को मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड करके रख लिया है और यहाँ पे इसकी लेंथ मैंने ली है 20 इंच और जो इसकी विड्थ है उसे मैंने 10 इंच तक रखा है। अब हम यहाँ से 1.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और ये हमारा मार्जिंग में चला जाएगा। और उसके बाद जो हमारे स्लीव्स का लेंथ है उसके लिए मैंने यहाँ पे मार्किंग की है, तो मैंने यहाँ पे 12 इंच पे मार्क की है जो हमारा स्लीव्स का लेंथ होगा। अब इन दोनों निशान को हम सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे 3 इंच पे एक और मार्किंग करेंगे और इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे और इसमें स्लीव्स का शेप दे देंगे। ऊपर की तरफ से मैंने इसमें 5 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि इसमें मुझे पफ स्लीव्स बनानी थी। उसके बाद हम इसमें पफ स्लीव्स का इस तरह से शेप दे देंगे। नीचे की तरफ मैं यहाँ पे 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ बॉटम के लिए और एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मैं यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अब इन लाइन को हम नीचे की तरफ मिला लेंगे और इसके बाद हम अपने स्लीव्स को कट कर लेंगे। तो स्लीव्स और अपर पार्ट कट करने के बाद ये हमारा फैब्रिक बचा हुआ है। अब हम इसे डबल फोल्ड करके अच्छी तरह से बिछा के रख लेंगे। अब हम कपड़े के एक तरफ को इस तरह से पकड़ते हुए इसे ट्रायंगल शेप दे देंगे और यहाँ पे देखिए ये 4 फोल्ड है। अब हमें यहाँ पे वेस्ट का चौथा भाग मार्क करना है, तो देखिए मैंने यहाँ पे चौथे भाग के लिए मार्क कर लिया है इस तरह से दोनों साइड। अब हम इंची टेप को ऊपर रखेंगे और इस मार्किंग को देखेंगे, तो ये हमारा मार्क 11 इंच पे आ रहा है। तो 11 इंच पे हम राउंड में इसमें मार्किंग कर लेंगे। अब इन सारे पॉइंट को एक साथ मिला के लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद हम इसे एक बार और चेक कर लेंगे कि हमारा परफेक्ट आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा होगा तो आप इसे थोड़ा ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे, तो मैं यहाँ पे 27 इंच पे मार्क कर रही हूँ इसकी लेंथ के लिए। अब हमें टेप को ऊपर रखना है कोने पे और इसके लेंथ को नापेंगे, तो यहाँ पे देखिए 38 इंच पे इसका लेंथ आ रहा है, तो इसे राउंड में हम 38 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे और उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। और ऊपर की तरफ से हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ के इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने बॉटम पार्ट को भी कट कर लिया है। अब हम इसे सिलना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अपर वाले पार्ट में मैंने मेन फैब्रिक को अटैच कर लिया है। अब हमें इसे एक साथ स्टिच करना है, तो इस तरह से हम रख के पॉइंट से पॉइंट को मिलाते हुए इसे स्टिच कर लेंगे दोनों तरफ से। तो मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब हम इसके नेक को बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग को लिया है। देखिए इस तरह से डबल फोल्ड करके रखा हुआ है पेपर पेस्टिंग को और इसकी लेंथ मैंने 8 इंच रखी है। अब यहाँ से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और नेक की लेंथ के लिए मैंने यहाँ पे 6.5 इंच पे मार्क किया है। इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। मैंने यहाँ पे स्वीट हार्ट नेक दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी नेक रख सकते हैं, भी स्क्वायर या फिर कुछ भी। इस तरह से मैंने स्वीट हार्ट नेक दिया है और 1 इंच पे एक और मार्किंग कर ली है। उसके बाद मैंने इसे कट कर लिया है। कट करने के बाद अब हम इसे फैब्रिक पे पेस्ट कर लेंगे और साइड से भी स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसे साइड से भी स्टिच कर लिया है। इसके बाद हम इसके सेंटर को सेंटर से मिलाएंगे और इसे मैं पिन से यहाँ पे अटैच कर ले रही हूँ ताकि हमारा गला खिसके ना जब मैं इसे स्टिच करूँ। और उसके बाद हम इसे स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे और यहाँ पे छोटे छोटे नॉच लगा देंगे जो हमारा कॉर्नर बन रहा है और उसके बाद हम इसे पलट लेंगे।
अब हम बैक पार्ट के लिए नेक को डिज़ाइन करेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पेपर पेस्टिंग को ले लिया है डबल फोल्ड में, और इसकी लेंथ मैंने रखी है 9.5 इंच और इसकी चौड़ाई 5.5 इंच तक रखी है। अब हम इसमें सेंटर में इस तरह से एक हार्ट ड्रॉ करेंगे और 1 इंच पे एक और लाइन को भी ड्रॉ कर लेंगे और इसके बाद इसे कट कर लेंगे और कट करने के बाद इसे भी हम फैब्रिक पे पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है। अब हम इसे साइड से जो हमारा फैब्रिक है उसे भी स्टिच कर लेंगे। इसके बाद हम बैक पार्ट को लेंगे और जो हमने अभी हार्ट बनाया था उसे हम लेंगे और इसे इसके सेंटर में रख के स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमें इसे स्टिच कर लेना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी कट कर लेंगे। साइड में छोटे छोटे नॉच लगा के इसे पलट लेंगे। इसके बाद हम नेट को लेंगे और नेट को हम नीचे की तरफ रखेंगे और जो हमने डिज़ाइन बनाया था उसके ऊपर रख के इसे स्टिच कर लेंगे किनारी के तरफ से। अब हमने जो पेपर पेस्टिंग कट किया था उसे हम लेंगे और साइड से थोड़ा सा और कट कर लेंगे जिससे हमारा इस तरह का डिज़ाइन बन जाएगा और इसके ऊपर हम फैब्रिक को पेस्ट कर लेंगे और पेस्ट करने के बाद इसे हम सेंटर में रख के इसे भी स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने बैक वाले डिज़ाइन को बनाया है। अब हम इसमें डार्ट देंगे, तो सेंटर से हमें 4 इंच पे मार्क करना है एक, और इसकी लंबाई के लिए भी हमें 4 इंच पे मार्क करना है। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पे हम इस तरह से इसे फोल्ड करके यहाँ पे साइड का डार्ट दे देंगे। दोनों तरफ के डार्ट को हमें बना लेना है। अब हम यहाँ पे नेक को बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्रॉस पट्टी कट की है 2 इंच की। इसके बाद हम इसे इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और इसे स्टिच कर लेंगे नेक में। इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। तो बैक वाले नेक को तैयार करने के बाद अब हम इसमें शोल्डर को अटैच करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पे इसके शोल्डर को इस तरह से रख के इसमें अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसके शोल्डर को अटैच कर लिया है। अब इस फैब्रिक को हम अंदर की तरफ करके इस पर स्टिच कर लेंगे। तो स्टिच करने के बाद अब हम इसमें स्लीव्स को अटैच करेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे स्लीव्स को ले लिया है। इसमें मुझे पफ स्लीव्स बनाना था, तो उसके लिए हम यहाँ पे 1/2 इंच तक एक प्लेट देंगे, फिर एक और प्लेट देंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 प्लेट दिए हैं एक तरफ। अब दूसरी तरफ भी हमें 3 प्लेट देना है, तो यहाँ पे दूसरी तरफ भी हम प्लेट बना लेंगे। इस तरह से हमें अपोजिट में प्लेट को बनाना है और यहाँ पे मैंने प्लेट को पिन से सिक्योर कर लिया है। और ये देखिए ये हमारा पफ स्लीव्स इसी तरह से बनेगा। आप जितना इसमें प्लेट देंगे उतना आपका पफ अच्छा आएगा। नीचे की तरफ से भी मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। अब हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब हम इसे अपर पार्ट में अटैच करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे सेंटर को सेंटर से मिलाएंगे और इसे इस तरह से अटैच कर लेंगे जैसे हम नॉर्मल स्लीव्स को अटैच करते हैं। तो इस तरह से मैंने इसमें स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब हमें इसमें साइड से भी फिटिंग को लगा लेना है। जितना हमने मार्जिन छोड़ा था उसके अकॉर्डिंग इसे स्टिच कर लेना है साइड से। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब हम इसे पलट लेंगे। तो ये हमारा अपर पार्ट बन के तैयार हो चुका है। अब हम बॉटम पार्ट को तैयार करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा फैब्रिक का फ्रंट साइड है उसे हम अंदर की तरफ रखते हुए दोनों किनारे को एक साथ लेंगे और इसे स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद अब हम इसे बीच से खोल लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा बॉटम पार्ट है। अब हमें अपर पार्ट को लेना है और इन दोनों को हमें एक साथ अटैच कर लेना है।
तो अटैच कैसे करना है उसके लिए हम कपड़े को इस तरह से पहले अंदर की तरफ खोल लेंगे और यहाँ पे जो हमारा वेस्ट लाइन है उसे हम एक साथ मिला के इसे एक साथ स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे एक साथ स्टिच कर लिया है और इस तरह से हमने इस फ्रॉक को स्टिच कर लिया है। अब हमें नीचे की तरफ इसकी किनारे को फोल्ड करना है। आप इसे चाहे तो फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इसे पीको कर लिया है। मैंने इस फ्रॉक में बैक की तरफ एक बो को लगाया था, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इस तरह से बो को तैयार कर लिया है। अगर आपको बो बनानी नहीं आती तो आप प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको बताऊँगी कि बो को कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे हमें इस तरह से बो को स्टिच कर लेना है और इसके ऊपर मैंने यहाँ पे एक फैब्रिक पट्टी को भी अटैच कर लिया है। अब हमें इस बो को अपने फ्रॉक में अटैच करना है। तो यहाँ पे हमें बो को इस तरह से सेंटर में रखना है और इसे अटैच कर लेना है। तो इस तरह से ये हमारी पूरी फ्रॉक बनके तैयार हो चुकी है। फ्रॉक का ओवरऑल लुक काफ़ी प्यारा है। अगर आपको भी ये फ्रॉक पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।